हेलो एवरीवन। सो हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास जीवोश की, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं बेसिक इंटरफेस, थोड़ा बेसिक स्क्रिप्टिंग, जिसमें कि हम लोग एक बेसिक शेप रेडी करके उसको थोड़ा स्कल्प्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ट्राई करेंगे एक बेसिक शेप रेडी करने का। ऑल राइट। तो सबसे पहले तो हमारा जो जीवोश का बेसिक इंटरफेस है कुछ इस तरीके से खुलने वाला है, जिसमें हम लोग इस लाइट बॉक्स को ऑफ कर सकते हैं और हम लोग अपनी फाइल को यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट फ़ाइल सेटअप है, तो आप उसको इम्पोर्ट भी कर सकते हो, अपना ओबीजे या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट पे। अदरवाइज़ आप यहाँ से आके अपना कोई भी बेसिक प्रिमिटिव को लेके अपना स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोगों ने यहाँ पे क्यूब लिया, क्यूब को रेडी किया, इसको एडिट मोड पे कर देंगे हम लोग सो दैट हम लोग इसको स्क्रिप्ट कर पाएँ। तो अगर रोटेट वगैरह करना चाहो तो आप यहाँ पे इसको ईज़िली कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करते हो तो आप इसको पूरा का पूरा ऐसे ऑर्बिट कर सकते हैं। कंट्रोल राइट क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे ज़ूम ज़ूम आउट कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल यहाँ पे अपना ऑल्ट राइट क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे इसको हैंड टूल के थ्रू पैन कर सकते हैं। एंड इफ यू आर प्रेसिंग एफ तो आप इसको फिट करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट? और पॉलिश थ्री। आफ्टर दैट इसको रेडी करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना मूव रोटेशन स्केलिंग टूल को यूज़ कर सकते हैं, इसको एडिट करने के लिए। और हम लोग यहाँ पे इसको सब डिवाइड कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग के टूल्स को यूज़ करने के लिए। तो सब डिवाइड करने के लिए बेसिकली आप यहाँ पे अपना ज्योमेट्री टैब में जा सकते हो और यहाँ से आप अपने डिविजन्स को यूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केस हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने डायनामेश को, तो हम लोग पहले इसको सब डिवाइड कर लेते हैं। और सब डिवाइड से पहले आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि हमारा इस मेश के ऊपर अभी हम लोगों ने बेवल को यूज़ नहीं किया हुआ है। तो अगर मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेश हमारा यहाँ पे राउंडेड हो रहा है कॉर्नर्स, शेप फोल्ड नहीं हो रहा है बेसिकली। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे पहले इस मॉडल के ऊपर क्रीजिंग ऐड कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे इसको सब डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रीज़ ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको सब डिवाइड कर सकते हैं। सब डिवाइड आप जैसे ही करोगे आप नोटिस कर सकते हो इसके एक्टिव पॉली काउंट्स जो होते हैं, बेसिकली ट्रायंगल्स जो होते हैं मेश के अंदर, वो आप यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। एक्सिबिशन इज़ प्रीटी गुड इन हैंडलिंग टू मच ऑफ पॉली काउंट, तो उसके लिए आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉलीगॉन काउंट्स को बढ़ा सकते हो और आप इसको डायनामिश करके रीअरेंज कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे अपनी लाइन फिल पॉलीगॉन को एक्टिव करते हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो फिर सब डिविजन्स हैं, किस तरीके से यहाँ पे बढ़ रहे हैं, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे डायनामिश पे जाएँगे और इसको सिंपल डायनामिश अप्लाई कर डायनामिश अप्लाई करने के बाद आप नोटिस कर सकते हो कि आपका जो भी मेश था, वो आपका यहाँ पे रीअरेंज हो चुका है। आप यहाँ पे डायनामिश अप्लाई कर सकते हैं और डायनामिश अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपके जो पॉलीगॉन्स थे, सारे के सारे यहाँ पे रीअरेंज हो चुके हैं, राइट? हम लोग अपने लाइन्स को ऑफ कर सकते हैं और मॉडल को हम लोग यहाँ पे दोबारा से चेक कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके मेश के ऊपर पॉलीगॉन्स होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पे ब्रश जो है वो स्मूथली काम करने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉलीगॉन्स काउंट को कंट्रोल कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी ब्रश को लेके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। राइट? तो जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना बेसिक ब्रश को चेक कर सकते हैं। अगर आप पेन टिप यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपल अपना कोई भी स्टैंडर्ड ब्रश को ले सकते हो, अपने अल्फ़ाज़ को सेट करा सकते हैं और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जैसे अभी मैं अपने ब्रश को यहाँ से अगर चला रहा हूँ, मेरा ब्रश बहुत स्मूथली काम कर रहा है और डेंस करने पे बहुत डेंसली काम कर रहा है। बेसिकली पेन टिप से आपको ये प्लस पॉइंट मिल जाता है, अगर आप पेन टिप यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो, तो भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप माउस के थ्रू भी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सेकेंडली आप यहाँ पे अगर अपने डिफ़ॉल्ट मॉडल को स्क्रैप करते टाइम, अगर आप चाह रहे हो कि इसका कलर टोन थोड़ा एडिट हो जाए तो आप यहाँ से मटेरियल टैब में जाके मटेरियल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना? ऑलराइट, आफ्टर दैट हम लोग इसको एक बेसिक स्क्रैपिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कुछ बेसिक ब्रशेज़ को। तो पहले तो आप ब्रशेज़ का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आपके पास सबसे ऊपर होता है स्टैंडर्ड ब्रश। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रश पैलेट खुल जाएगा। इसके लिए आप शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हो। बी आपके पास बी से सारे ब्रशेज़ एक्टिव हो जाते हैं, राइट? डिफ़ॉल्ट हमारे पास जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश है, तो हम यहाँ पे ब्रश को यूज़ करने के लिए अपने कुछ और शॉर्टकट्स को भी यूज़ कर सकते हैं।
जस्ट लाइक आप यहाँ पे अगर राइट क्लिक करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे ड्रॉ साइज, फोकल शिफ्ट और इंटेंसिटी के ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट? SONU, एस ओ एस हिट कर रहे हो तो अपने साइज को अपने से कंट्रोल कर सकते हो ब्रश के लिए। SOS अगर आपको स्ट्रोक यहाँ पे चाहिए उतना ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रोक को यूज़ कर सकते हैं। SO कर रहे हैं तब इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इंटेंसिटी इज़ लाइक प्रेशर। आप पेन टैब यूज़ कर रहे हैं तो पेन टैब के थ्रू भी प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पेन टैब यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर आपको माउस के लिए इंटेंसिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। SO सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर ट्रिम ब्रश। सो सबसे पहले हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक स्टोन रेडी करने वाले हैं। तो स्टोन के लिए हम लोग यहाँ पे अपने पहले कॉर्नर्स को रैप करेंगे और कॉर्नर्स के बाद वी आर गोइंग टू यूज़ अपना ट्रिम ब्रश को। सो आप यहाँ पे कर सकते हो बी फॉर ब्रश टैप, टी फॉर ट्रिम ब्रश एंड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपना ट्रिम डायनामिक को, BT एंड D। सिंपल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रिम डायनामिक बेसिकली आपका जो ब्रश है ये अपने कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए हेल्प करता है, बट काइंड ऑफ ये जो ब्रश है आपका ये आपके मेश को ब्लेंड भी कर देता है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कॉर्नर्स पे अगर इसको यूज़ करोगे तो आपको ये मेश यहाँ से ब्लेंड भी हो जाएगा स्मूथ। जैसा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपके कॉर्नर डिस्टॉर्ट हो रहे हैं बट वो ब्लेंड भी हो रहे हैं। हमारे पास ब्रशेस में ना ट्रिम के अलावा एक और ब्रश होता है दैट इज़ ट्रिम स्मूथ पाउडर। तो अपना लाइट बॉक्स पे जा सकते हो, ब्रशेस पे जा सकते हो और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो ट्रिम और यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो ट्रिम स्मूथ बॉर्डर। इन दोनों ब्रशेज़ में डिफरेंस क्या होगा बेसिकली, जब मैं ऐसे कॉर्नर्स को डिस्टॉर्ट कराऊँगा, तो ये कॉर्नर्स को हमारे ब्लेंड नहीं करेगा। आप नोटिस कर सकते हो कॉर्नर्स हमारे अभी भी शार्प ही हैं, बिल्कुल। तो अगर आपको कॉर्नर शार्प रखना है, तो अपने आप पे इसको यूज़ करके एडिट कर सकते हैं। और जैसे अपने बॉक्स अपनी ब्रश को लाइट बॉक्स से इनेबल किया है, तो आप यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी देख सकते हो, BTNT, BTT और BTD, राइट? तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों ब्रशेज़ के थ्रू इसको स्कल्प करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग पहले इसके कॉर्नर्स को थोड़ा डिस्टॉर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर कुछ क्रैक्स ऐड करेंगे, मास्किंग को यूज़ करके, अपना डैम स्टैंडर्ड ब्रश को यूज़ करके या फिर हम अपने अल्फास को यूज़ करके। तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिम स्मूथ बॉर्डर। तो आप ट्रिम स्मूथ बॉर्डर ले सकते हो, अपने कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हो, ऑल्ट के साथ आप यहाँ पे पैन कर सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल राइट क्लिक के साथ आप यहाँ पे अपना ज़ूम आउट कर सकते हैं और ऑल्ट राइट क्लिक के साथ आप हैंड टूल को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिम स्मूथ बॉर्डर, जिसमें हम पहले कॉर्नर को आपको डिस्टॉर्ट करना है। उसके बाद आपका तो बहुत रैंडम तरीके से बेसिकली कॉर्नर्स पे काम करते चलना है, ताकि चीज़ें आपको अनइवन लगे। और आप यहाँ पे थोड़ा-सा यूज़ कर सकते हो, जिससे पहले कॉर्नर्स को ही एडिट कराओ, उसके बाद ही आप अपने सेंटर वाली लाइन्स के ऊपर काम करो। तो ये एक अच्छा अप्रोच है आपके लिए, अगर आप स्टार्टिंग में इस तरीके से लेके चल रहे हो तो। और बहुत हमें रैंडमली ही लेके चलना है चीज़ों को, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकते हैं। तो बस लाइक यहाँ पे आपने एडिट किया, एक आप ब्रश का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो, कुछ इस तरीके के पैचेज़ दिखाने के लिए, जिसमें हम लोग अपना ट्रिम ब्रश को यूज़ कर सकते हैं बाद में, यहाँ पे कुछ भी पैचेज़ को ऐसे टिप देने के लिए, जिसमें हम जिसमें हम कुछ आप इस तरीके से डेप्थ रेडी कर सकते हैं अपने ब्रश के ऊपर। साइज़ को छोटा करके भी आप यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आपको ज़्यादा परफेक्शन नहीं लेके आना है इसमें भी, जितना ज़्यादा आप थोड़ा इसको रैंडम तरीके से यूज़ कराओगे, उतना ही ज़्यादा आपका डिटेल्स यहाँ पे सेट होता हुआ चलेगा और ये उतना ज़्यादा ही आपका फुल लुक बनाएगा ब्रश के। एज़ यू कैन सी हियर, हम लोग यहाँ पे अपने ब्रश को और अपने इंटेंसिटी को सेटिंग्स को यूज़ करके एक बेसिक सा आउटपुट यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। आप यहाँ पे डी को यूज़ कर सकते हैं ट्रिम डायनामिक को, थोड़ा और डिटेल्स को सेट करने के लिए।
ब्रश के साइज़ को आपको चेंज करते रहना चाहिए बीच-बीच में सो दैट आपका इफ़ेक्ट हर जगह पे इवनली नहीं दिखेगा। हमारा बेसिक स्क्रिप्टिंग यहाँ पे जिसके ऊपर सेट हो चुका है। हम लोग उसमें थोड़ा और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और इस पेन को थोड़ा जो शार्प लाइन्स हैं इनको थोड़ा-सा लेवल कराते हैं यहाँ से डिटेल्स को थोड़ा-सा रफ कर सकते हैं। जितना परफेक्शन का इसमें एडिट ध्यान में रखेंगे हम लोग उतना ही थोड़ा मॉडल हमारा बेटर दिखेगा स्क्रिप्ट के होने के बाद। जैसे आप चेक कर पा रहे हो और अब हम लोग इसके ऊपर अपना सेकंड स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ हम लोग इसके ऊपर कुछ क्रैक्स ऐड करेंगे और फिर हम लोग इसके ऊपर क्रैक्स ऐड करने के बाद कुछ और डिटेल्स को डिफाइन कर सकते हैं। क्रैक्स के लिए हम लोग यहाँ पे अपने अल्फ़ा को यूज़ कर सकते हैं, ट्रिम ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, डायमंड स्टैंडर्ड को यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारे मेथड हैं। सो जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग पहले इतना ही करते हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग अपना अल्फ़ा से स्टार्ट करेंगे।